हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 16 दिसंबर सन 2000 ये वो तारीख थी जब अमेरिका में एक आदमी माइक विलियम्स गायब हो गया। इसकी बीवी डेनिसी के मुताबिक माइक बत्तख का शिकार करने एक झील की तरफ गया था। इस झील का नाम लेक सेमिनोल था, एक बहुत बड़ी झील। इसी रात माइक और इसकी बीवी डेनिसी ने अपनी शादी की सालगिरह भी मनानी थी। इनकी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन माइक घर लौटकर नहीं आया। दोस्तों, माइक की बीवी ने अपने वालिद को फोन कर ये सारी बात बताई। डेनिसी का वालिद माइक के एक दोस्त ब्रायन के साथ फौरन उस झील की तरफ पहुंच गया। ब्रायन माइक का सबसे करीबी दोस्त था। बहरहाल इन दोनों ने माइक को इस झील के आसपास तलाश करना शुरू कर दिया। इनको पता था कि माइक बत्तख का शिकार किस जगह करता था। माइक तो इनको वहां नहीं मिला, लेकिन माइक की गाड़ी वहां मौजूद थी। इन दोनों ने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी और बहुत जल्द माइक की तलाश शुरू हो गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माइक के मुतालिक कुछ जानते हैं। माइक विलियम्स 31 साल का था। इसका एक बड़ा भाई भी था। इन दोनों के वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों बच्चों को बड़ा किया था। इन्होंने अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छी तालीम दी थी। माइक ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मुकम्मल की और फिर इसको एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। माइक बहुत ज्यादा मेहनती था। इसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा थी, $2 लाख एक साल के, जो आज भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस दौर में तो ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी। माइक की 1994 में डेनिसी नाम की औरत से शादी हो गई और 1999 में इनकी एक बेटी पैदा हुई। माइक के वालिद की डेथ हो चुकी थी, लेकिन इसकी वालदा अभी जिंदा। माइक ने 1999 में अपने नाम एक लाइफ इंश्योरेंस भी ली थी, $15 लाख की। दोस्तों, ये बहुत बड़ी रकम थी। बहरहाल माइक बहुत खुश था। इसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। दोस्तों, माइक की बीवी डेनिसी का एक बचपन का दोस्त था, ब्रायन। माइक की अपनी बीवी की वजह से ही ब्रायन से दोस्ती हो गई। बहुत ही जल्द ब्रायन माइक का सबसे करीबी दोस्त बन गया। वही ब्रायन जो माइक के लापता होने पर इसको झील के पास ढूंढने गया था। माइक को बत्तख का शिकार करने का बहुत शौक था। ये अक्सर लेक सेमिनोल नामी झील की तरफ चला जाया करता था। ये झील काफी खतरनाक भी थी, क्योंकि बत्तखों के अलावा यहाँ मगरमच्छ भी पाए जाते थे और सबको यही डर था कि कहीं माइक किसी मगरमच्छ का शिकार ना बन गया हो। पुलिस को माइक की बोट भी मिल गई थी। बोट पर माइक की शॉटगन भी मौजूद थी, लेकिन माइक गायब हो चुका था। दोस्तों, माइक को लापता हुए 10 दिन हो गए थे। इसकी पूरी फैमिली अब हिम्मत हार चुकी थी। इस झील में जहां माइक गायब हुआ था, पहले भी 80 लोग मर चुके थे। पुलिस ने भी इस केस को अब बंद कर दिया। सबका यही ख्याल था कि माइक को इस झील के मगरमच्छ अपनी खुराक बना चुके हैं। माइक की बीवी ने इसकी याद में एक मेमोरियल सर्विस भी अरेंज किया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी शुरू हुई थी। तकरीबन 6 महीने के बाद इसी झील के अंदर से 2 जूते मिले। ये वाटरप्रूफ बूट्स थे जो एक पैंट के साथ अभी भी जुड़े हुए थे। यहाँ फौरन डाइवर्स को बुलवा लिया गया। इन डाइवर्स को यहाँ से एक जैकेट और एक फ्लैशलाइट भी मिल गई। इसी जैकेट की जेब में एक लाइसेंस भी मौजूद था। दोस्तों, ये एक हंटिंग लाइसेंस था, यानी शिकार का लाइसेंस, और ये लाइसेंस माइक विलियम्स का था। वही माइक जो 6 महीने पहले यहाँ गायब हुआ था। इन सारी चीजों के मिलने के बाद वहां की अदालत ने माइक को ऑफिशियली डेड करार दे दिया, यानी माइक अब हुकूमत के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मर चुका था। दोस्तों, ये फैसला आने पर माइक की बीवी डेनिसी ने फौरन माइक की इंश्योरेंस क्लेम कर ली। $15 लाख की इंश्योरेंस, जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। वक्त गुजरता गया और अब माइक को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। ये साल था 2005 का, जब माइक की बीवी डेनिसी ने अपने और माइक के बेस्ट फ्रेंड ब्रायन से शादी कर ली। दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। ब्रायन एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। इसी ने माइक को वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेची थी। इसी ने माइक को कन्विंस किया था कि ये अपनी इंश्योरेंस करवा ले, और वो भी $15 लाख की। और इसके 1 साल के बाद माइक झील में डूबकर मर गया और अब ब्रायन ने माइक की बीवी से शादी भी कर ली। ये आदमी माइक के घर में ही रहना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ
माइक की मां को इस सारे केस में कुछ अजीब लग रहा था। माइक की मां शेरिल इस केस को अब खुद इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो गई। इसने अखबारात में इश्तिहार देना शुरू कर दिए और बिल बोर्ड्स पर माइक की तस्वीरें लगा दी कि अगर किसी को माइक के मुतालिक कुछ पता है तो वो मुझसे राब्ता करे। इसको तो ये भी लगता था कि इसका बेटा अभी जिंदा है। लोग इस औरत को पागल समझना शुरू हो गए। लोगों को लगता था कि ये अपने बेटे की मौत का गम सह नहीं सकी, लेकिन एक मां का अपने बेटे से बेइंतहा प्यार ने इस केस को सॉल्व कर दिया। दोस्तों 2004 में इस केस को रीओपन कर दिया गया था। एक नई पुलिस टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगी और इन लोगों को इस केस में कई बातें अजीब लगीं। पहली बात तो ये थी कि माइक के जो जूते और जैकेट मिले थे उन पर किसी मगरमच्छ के अटैक का निशान नहीं था। दूसरी बात यह थी कि माइक की शॉटगन इसके पास थी। हालांकि माइक कभी भी अपनी ये शॉटगन साथ लेकर नहीं जाता था। इसकी ये गन इसके घर में एक लॉकर में ही रहती थी। तीसरी बात यह थी कि माइक की बोट में फ्यूल भरा हुआ था, जैसे इसने अपनी बोट उस दिन इस्तेमाल ही ना की हो। इसके अलावा माइक कभी भी अकेले शिकार करने नहीं जाता था। चौथी बात यह थी कि माइक का जो हंटिंग लाइसेंस मिला था उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये 6 महीने से एक जैकेट के अंदर पानी में मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको पानी में खुद डाला है। इसी लाइसेंस की वजह से अदालत ने माइक को ऑफिशियली मरा हुआ करार दे दिया और माइक की बीवी डेनिसी को इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। और आखिरी बात यह है कि माइक की मौत दिसंबर में हुई थी। शदीद ठंडे मौसम में झील का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था और मगरमच्छ नॉर्मली इतने ठंडे पानी में कुछ नहीं खाते। इस जगह दिसंबर में टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। अगर माइक को मगरमच्छ खा भी गए हों तो मगरमच्छ इंसान को पूरा नहीं खाते, बल्कि इसकी बॉडी के हिस्सों को चीर फाड़ देते हैं। यानी माइक के बॉडी के हिस्से एटलीस्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं मिले। दोस्तों ये सारी बातें कोई सबूत तो नहीं थी, लेकिन पुलिस की टीम को इस केस में कुछ अजीब लग रहा था। उस पुलिस टीम ने कहा कि इनको नहीं लगता कि माइक की मौत इस झील में गिरकर हुई है, लेकिन नई पुलिस टीम के पास कोई ऐसा सबूत ही नहीं था कि इस केस को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन माइक की मां अभी भी इस केस को आगे लेकर चलती रही। ये सड़कों पर अपने बेटे की तस्वीरें उठाकर खड़ी हो जाती थी और इसीलिए वहां के मीडिया ने भी इस केस को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। यानी माइक का केस अभी भी जिंदा था। माइक का बड़ा भाई निक भी इस केस को मीडिया में उठा रहा था। यहां अजीब बात यह भी थी कि डेनिसी इस केस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। इसको कोई परवाह नहीं थी कि इसके मरे हुए शौहर की असल कहानी सामने आ जाए। माइक की मां और भाई अब यही समझते थे कि माइक की मौत के पीछे इसकी बीवी डेनिसी और इसके दूसरे शौहर यानी माइक के दोस्त ब्रायन का हाथ है। सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे थे। दोस्तों ये केस सॉल्व कैसे हुआ, ये कहानी भी बहुत अजीब है। वीडियो के इस हिस्से में अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों जो केस वैसे सॉल्व नहीं हो रहा था, उस केस को उन्हीं लोगों ने खुद सॉल्व कर दिया जिन्होंने माइक को कत्ल किया था। माइक की अपनी बीवी डेनिसी और माइक का सबसे अच्छा दोस्त ब्रायन, सिर्फ नाम का सबसे अच्छा दोस्त। दरअसल 2012 में डेनिसी और ब्रायन में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 2015 में डेनिसी ब्रायन से डिवोर्स लेना चाहती थी। ब्रायन ऐसा नहीं चाहता था। हर चीज डेनिसी के नाम पर थी, घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ, जो कि असल में माइक का था। बहरहाल डेनिसी ने ब्रायन को घर से निकाल दिया और इसकी कॉल्स भी उठाना बंद कर दी। दोस्तों इसी गुस्से में एक दिन ब्रायन जबरदस्ती इसकी गाड़ी में घुस गया। इसने डेनिसी पर गन तान ली, लेकिन बाद में ये डेनिसी से माफी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई है। ब्रायन अपने घर तो चला गया, लेकिन डेनिसी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इसने ब्रायन की कंप्लेंट पुलिस से कर दी। पुलिस ने ब्रायन को अरेस्ट कर लिया। इस पर अदालत में केस चला डेनिसी को किडनैप करने की कोशिश करने का। 2017 में ब्रायन को 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दोस्तों ब्रायन ने अकेले जेल क्यों जाना था? इसको पता था कि अब इसकी जिंदगी तो जेल में गुजरेगी, तो क्यों ना पुलिस को सारी हकीकत बता दी जाए कि 17 साल पहले डेनिसी और इसने मिलकर माइक के साथ क्या किया था। इसने अपने इस जुर्म का एतराफ पुलिस के सामने कर लिया। माइक झील में नहीं डूबा था, बल्कि इसकी लाश उसी झील के पास एक जगह दबा दी गई थी। पुलिस इसी झील के पास पहुंच गई। यहां एक कोने में कीचड़ के अंदर खुदाई शुरू हो गई।
ब्रायन भी वहीं मौजूद था। तकरीबन 9 फीट जमीन में खुदाई के बाद पुलिस को फाइनली माइक विलियम्स की हड्डियां मिल गईं। 17 साल से चलने वाला केस फाइनली सॉल्व हो गया था। दोस्तों, माइक को मारने की प्लानिंग इसकी अपनी बीवी डेनिसी और ब्रायन ने मिलकर की थी। उस दिन माइक के साथ ब्रायन भी वहीं मौजूद था, इसका सबसे अच्छा दोस्त। ये दोनों उसी बोट पर सवार थे। ब्रायन ने इसको बोट से धक्का दे दिया। इसको लगा कि माइक डूब जाएगा, लेकिन माइक तैरकर किनारे पर एक दरख्त के साथ पहुंच गया और तभी ब्रायन ने इसके मुंह पर गोली मार दी। माइक मर चुका था। इसके बाद ब्रायन ने इसकी लाश को झील के पास ही दफना दिया। माइक की बीवी डेनिसी इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना चाहती थी। हालांकि माइक ने इसको हर चीज दी हुई थी, लेकिन ये औरत लालच में अंधी हो चुकी थी। 8 मई 2018 को डेनिसी को अरेस्ट कर लिया गया। उस दिन इसकी बेटी की 19वीं सालगिरह भी थी। इसको अपनी सालगिरह पर पता चला कि मेरी ही मां ने मेरे ही बाप को कत्ल किया था। फरवरी 2019 में डेनिसी को सारी उम्र के लिए जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।